सागर में ते बोल रहे, अब सुनो देव चितलाई रे। सागर ते आदेश करो, देव सुनो चितलाई रे। मंद्राचल पर्वत है काकुली ये मनवाई रे। मंद्राचल एक पर्वत है काकुली ये मनवाई रे। एक तरफ सब देव लगी तमें दानव लगी जाई रे। सुनो, सब देवता ध्यान करो, मंद्राचल पर्वत की रई होगी और ठाकुर जी आदेश करे और बात होई न होती है, और शेष नाग कूप कर ले और ताकी कर ले होती है। ध्यान रखना, जो आज सबके घर में दही चलाया जाता है और रई जो घुमाई जाती है, सबसे पहले रई कौन सी घूमी? सबसे पहले रई ये बनी थी, भगवान ने कह दिया मंद्राचल पर्वत को ला करके और उस पर्वत को बीच सागर में रख के और शेष नाग की नौती बनाओ। एक तरफ देवता लगेंगे और एक तरफ दानव लगेंगे, तब उस रई को घुमाना। और जो बढ़िया बढ़िया चीज निकले संपत्ति, वो सब आपस में बंटवारा कर लेना। तुम्हारी श्रीहीन जो लोक हो गया है वो सब चौंका तो वापस हो जाएगा। तो आप देवता दानवों के पास पहुंचे, काननों में जब सलाह करिए, सब देवनों ने वचन उचारो, सागर से संपत्ति निकलेगी ताको कर लिए बंटवारा। बलि भूपति वचन कहोए, नौबती जय सागर ते बादी, अरे बंटवारे को नाम सुनोए, सबरे राक्षस है गए रानी। महाराज तुम हमारे मौसा थे भैया हो, बड़े प्यार से कहिए, तो ऐसो कर लो जब सागर को मंथन कर लेंगे, सामान जो बढ़िया बढ़िया निकले ताको बंटवारो कर लेंगे। राक्षस बोले भैया एक बात बताओ, बंटवारो तो करो फिर बेईमानी तो ना करो। कहना बेईमान ना, जो तुम्हें अच्छा लगा सो तुम ले लियो और जो हमें अच्छा लगा होता है हम ले लेंगे। तो चलो अब दोनों कुनबा मिलके और मंद्राचल पर्वत के पास पहुंचे। ऐसा पीछे चांदनी खुली हुई है तो अकेला सर के आओ ना, अकेला बहुत जगह है। बस 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 बस। अच्छा जी बताओ, सरक रहे हो तो हाथ पान तो सरक रहे हो, फिर आवाज काहे की आ रही है?
ए लला तुम बैठी ले करो काऊ करने तुम अपनी दीवार से लगाए रहते हो बीच में। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सब। अच्छा जे लला जी कैमरा एक जा कौन बना सको। सोता बंद हो जिसमें आप दोनों कुनवाए मिलके चले और चले कहाँ हैं? मंदराचल पर्वत को लेने के लिए। क्या अरे नए पल की समय लगाई अरे नए पल की समय लगाई तो कुनवनु ने सलाम मिलाई। जय गुरु महाराज सिंह सिखाई तब पर्वत ते पहुंचे आई। एक साइड में देवता खड़े बा और एक में दानव खड़े हुए और चाखन बा पर्वत को खींचना चाहते हैं। उत्तरती जब पकड़ लोए मिलके सबरे दे रहे हेला सकल देवता जोर लगावे मिलजुल के जब देवता उत्तर की तरफ खड़े हुए और मंदराचल पर्वत को पकड़ के जाकर मिलके सबने धक्का दो तो एक साइड को पलट गो। इस तरफ दानव खड़े तो दानव रुक 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 ए पंटिवार दबे जाते हैं इधर से छोड़ दो। अब की बार पे तैयार भय दूजी बार दानव सब मिलके तन को तीनों जोर लगाई। अरे पर्वत पलट दाई उत्तर को ताखन देव गए दुखियाई। अब की बार परिछज्जी पल्ले कुनवा ने धक्का दो सो पर्वत जालन को पंटो। देवता बोले रुक जा रुक रुक कब्जा बाहर है तुम्हें इतना से पलट रहे हो तो चालंग दब जाएंगे। ओ भैया जी तो सरकत हुई ना। अब तुम्हें जी बताओ जब जी सड़क ना रहो तो जाओ उठा के कैसे ले जाएंगे समुद्र तक। इतना देवता बल मारे तो दानव घबरा में और दानव बल मारे तो देवता घबरा में। सब दो कुनवा मिलके कह रहे हैं भैया अब हमारे को बजा नहीं क्या करें। राक्षस देवतंत्र कह रहे हैं कि तुम ही पूछ के आओ ना जाओ। उन्हीं तो कल बताइए कि जी पर्वत समुद्र तक जावे सकल देवता लौट चले क्षीर सिंधु में पहुंचे जाई। अरे बल कर कर के हार गए पर्वत ने कौसर कतुनाई। इंतजाम तुमने बताओ वो सब करके देख लो। अब पर्वता मंदराचल हम लाते हैं तो दोनों कुनबा दो उलंग खड़े हैं। जालन से पलटते हैं तो इतने दब जाते हैं और इतने दावत है तो इतने दब रहे। महाराज हमारा कब्जा नहीं है।
भगवान विष्णु बोले कि तुम आओ तो जावा काम कर रहे हो, तुमको बोले सोई साकर घोले। मैंने तुम्हें अकल बताई कि जा काम है कर लियो तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया संपत्ति मिल जाएगी, उसे बंटवारा कर लेना। महाराज वो तो बात सही है, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं पर वो रैया ना आ रही। श्रोता बंधो, आज देवताओं के हित के लिए और आज मेरे ठाकुर जी ने कर्म कौन सा किया है, सागर में से देवताओं तुम्हारे बस से बाहर, तुम्हारा कब्जा नहीं है कि तुम मंदराचल पर्वत और सागर तक ले आओ। पर एक काम करियो, त्यारे पर्वत में लाएं दे तू, बाकी को काम तुम्हारा है, बाकी तुम दोनों कुंडबा मिलके कर लियो। हमारा सो तो कर लेंगे, वो तो हमने सलाह कर ली है, दो जनों ने कर ली है, तो चलो चलो। तो आज भगवान जी स्वयं चले हैं और करते क्या थे, अरे ठाकुर जी तब खड़े भय और कर रहे देवला खाई रे। सुना होगा महाभारत के आदि परम में लिखा है कि पक्षीराज गरुड़ में बल कितना है, पक्षीराज गरुड़ में कितना बल है क्या, जिस समय अमृत लेने के लिए और गरुड़ जी आकाश में उड़े थे, ये महाभारत के आदि परम में आया। तो सब देवता विचार करते थे कि सूर्य तो पूरब से निकलता है, पर आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला। तब कही देवराज इंद्र ने, क्या तुम्हें पता नहीं है ये सूर्य नहीं है, ये पिता का बेटा गरुड़ आ रहा है। इतनी तो चमक आई गरुड़ में। और जीवन में रखना, बेटा के ऊपर जो चमक आती है वो हमेशा महतारी के कर्म से आती है, माँ के कर्म से। सभी माता बहनें ध्यान से सुना, महतारी के कर्म से बेटा के चेहरा पर चमक आती है, पर करेगा बेटा महतारी के उदर में और मेहताई पोता मटिया भग रही है, तो भाई पी लिया तो वही बन गो, सोता बन गो। तो उस समय देवराज इंद्र ने देखिए गरुड़ से पूछा क्या है कि हे गरुड़, तुम्हारे शरीर में अगर चमक इतनी है तो फिर बल कितना है। आज अपने शरीर के बले बार बार छाती ठोंक ठोंक के बताते हैं कि जी 1 कुंटल नाल को मैंने क्या उबेर मल्ले लगा दें बताते हैं। लेकिन गरुड़ जी कहते हैं देवराज इंद्र, अपने शरीर के बल को और अपने मुंह से बखान करने से बल छीण हो जाता है, बल कम हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने शरीर के बल को बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारे कहने से बता रहा हूं। क्या नदियां, पर्वत और वृक्षों सहित जी पूरी पृथ्वी का वजन मेरे एक पंख पर रख दिया जाए तो हजारों साल उड़ता रहूंगा। ये आज पर महाभारत में लिखा है। आज उस
उसी को जब भगवान विष्णु को पता चला था कि जब पक्षी के शरीर में अगर इतना बल है तो इसको मैं अपनी सवारी बना लूं, तब कही गरुड़ जी तुम्हें मैं अपना वाहन बनाना चाहता हूं। गरुड़ जी ने कहा ठीक है महाराज, वाहन तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन एक वरदान मैं चाहता हूं कि इन सांपन ने सरपन ने मेरी महतारी दासी बना दी है, तो आज तुम मुझे वरदान दो कि मैं भोजन करूं तो सांपन को करूं। तो आपने देखा होगा गरुड़ बिल्कुल सजे सांप को खा जाता है और पाव सांप पचा जाता है, इसलिए समझौता बना दोनों में। तो आज पक्षीराज गरुड़ पर भगवान विराजमान हुए और विराजमान होकर के जब मंदराचल पर्वत के पास आए हैं, हमने मेरे ठाकुर जी को आज देवताओं के हित में कर्म कौन सा किया। अरे पर्वत ते दबाई गए, पक्षी दयो बेटा एक हाथ पर्वत कही के धरना तुरंत जमाई रे। विचार करना, सब देवता दानव दोनों कुनबा मिलके इंच भर सरका नहीं पाए। उस मंदराचल पर्वत को भागवत जी में खोल के देख लेना, भगवान ने एक भुजा से उठा करके पंख पर टेक दिया और तब पर्वत को लेकर मंदराचल को सागर के बीच में आए। ले देवता क्या भैया मैंने काम कर दो, अब तुम जानो क्या काम जानो। तो जिसमें मंदराचल पर्वत को उतारा है, अब दोनों कुनवा कह रहे हैं शेष महाराज से बासुकी से कि अब तुम्हारा नंबर है, मदद तुम करते हो। तो जिसमें शेषनाग को बासुकी नाग को लपेटा मारा है मंदराचल पर्वत से, तो देखो कपटी ना हो तो वो खुद पेट में कपटी होए तो जावादा ध्यान रखो, वो सामने उबारे कपटी समझ तो कि जैसो म्यू तैसो ही हो। तो देवता अपने ही आप खुद चेहरा की तरफ लगे, मुंह फन पकड़ो देवता फन, और दानवंती कहती भैया तुम जा पूछ माओ लगे जाओ। तो राक्षस आपस में सलाह कर रहे हैं कि कहूँ ऐसा तो ना जाल में मच जाए हैं। जब पूछ को लपेटा मार के कहूँ मार दे बताते ऐसा करो तुम पल्लन करो, विचार करो गलत जगह पे खराब जगह पे देवता खुद लगे, लेकिन पाऊ बात को विश्वास नहीं हो, पालो बदल लो। आज पूछ की तरफ देवता आए और चेहरा जहां फन था बासुकी का वहां पर दानव लगे। अब रई बनी और रई की नोती बनी और चास में पकड़ के घुमाओ है दोनों तरफ से। सोता बंद हो, अब सबसे ज्यादा लोड पड़ो तो किन पे पड़ो, शेषनाग पे। जागन शरीर को अंटा मरे खींच के, तो शेषनाग मुंह में जब कस के फुसकार मारे, सागर के मध्य में आपने देखा होगा, न देखो हो तो टीवी पे देख लियो, मोबाइल पे देख लियो, 20-20 मीटर 50-50 मीटर पानी ऊपर उठ जाता है, नीचे घुटते हुए समुद्र को। अब ऐसा ही होता, उसे कहते हैं ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा उसी दिन से शुरू हो गया जब शेषनाग ने फुसकार मारी थी। पानी ऊपर उठता था, नीचे गिरता था। तब मंदराचल की रई करिए शेषनागति दाए घुमाई।
और एक तरफ दानव थे। आज वो मंदराचल की रई घूम रही है और जाखन दोनों कुनबा जोड़ लगा में शेषनाग के बल से, बासुकी के बल से, और जब वो पर्वत घूम रहा था सागर में, अब पर्वत नीचे को चलो, जो नीचे को गयो तो देवता ने ठहरो ठहरो रुको रुको रुको, कहा ओ भैया रई नीचे जा रही है, अब काम बना कैसे? तो फिर वही भगवान से गुहार की प्रभु काम बन नहीं रहा। क्यों? कि महाराज जब रस्सी हमारे पास है और रई होते हैं और दो कुनबा घुमाऊ रहे बच रई नीचे गुजार रही है। देवता मैं तुम्हें पहले कह दी भैया एक काम तो त्याग कर दो। प्रभु कैसी ना बात बने, बाहर है मेरे ठाकुर, आज उस रई को, पर्वत को और जो सागर में नीचे को जाना पड़ रहा था तो भगवान ने कैसे रोका है? देखी ध्यान सभा सुबह सुनियो, तेरी मदद को पहुंचे आई, मंदराचल चल रहो सागर में, तब कछवा की देह बनाई। कच्छ रूप भगवान की, भगवान ने कछवा का रूप धारण किया और कछवा भी कितना बड़ा होगा कि जब कछवा बन के और चल के भीतर गए हैं तब कछवा रूप धरो ठाकुर ने, तब सागर में पहुंच गए जाई, पर्वत घूम रहो जब जनते पत्ता के नीचे पीठ लगाई। कछवा का रूप बनाया और कछवा रूप बना करके और जो मंदराचल पर्वत था वो अपनी पीठ पर टेक, पीठ के ऊपर। विचार करना, सागर में तरौ पक्को कर दो, अब घुमाए लो, अब इतना ध्यान रखो तो काम बना रहा मत बोलियो, अब तुम जानो क्या काम जाना। तो जिस समय देवता ने अब रई को घुमाना शुरू किया है, श्रोताओं